फाइनली चल पड़ी। ये हमारा सोलापुर। अब कब का रास्ता यार, मैं क्या ही बताऊं। अरे फ्लैश ही नहीं ऑन हो रहा यार, बेइज्जती हो रही है देखो। हाय हाय ब्यूटीज, वेलकम इनटू माय अनदर व्लॉग, स्टडी ब्लॉग। सुबह का बज गया था 4:30, तो मैं जगी। एक्चुअली मैं 10 मिनट पहले जग चुकी थी जिसमें कि मैंने अपने स्टडी टेबल वगैरह सेट किया और मुझे जो देखना था पढ़ना था वो मैंने सेट किया। और इसमें मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह बाहर कि 4:30 ही बज रहा है, सुबह ही हो रही है, अंधेरा था काफ़ी। काफ़ी डार्क था। कोई नहीं, फिर उठ गए और यार पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से ये निकल गया कि मुझे टू डू लिस्ट बना के सोनी है कल रात में। मैंने टू डू लिस्ट बनाना भूल गई, तो मैंने सोचा कोई नहीं अभी बना लेंगे। फिर मैंने सुबह टू डू लिस्ट बनाई, अपना देखा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है। और यार मोटिवेशन का बहुत ज़रूरत होता है सुबह सुबह कि यार कैसे उठें कैसे नहीं। पर ठीक है, मोटिवेशन ऐसे कर लेंगे। फिर मैंने स्टार्ट किया और ये जो मेरे पास मृणाल सर की प्रीलिम्स के सॉल्व पेपर्स हैं 27 ईयर्स के हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हैं। इसमें सामने सिलेबस भी दे रखा हुआ है, तो मैं सिलेबस ज़रूर देखती हूँ सुबह सुबह। और मेरे लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना इम्पॉर्टेंट हो जाता है, सबके लिए इम्पॉर्टेंट होता है, हर स्टूडेंट के लिए कि आगे आगे हमें क्या पढ़ना है। फिर मुझे ज्योग्राफी पढ़नी थी, इसलिए मैंने ज्योग्राफी के प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखे। उसके बाद मैंने करंट अफेयर्स भी पढ़े, क्योंकि यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी लाइक टू करंट अफेयर। आप ही है सब कुछ मेरी जिंदगी में, और ये जिंदगी भी आप ही के लिए है। फिर मैंने स्टार्ट किया अपना करंट अफेयर्स से। करंट अफेयर्स में मैं सबसे पहले न्यूज़ एडिटोरियल्स पढ़ती हूँ, जो न्यूज़पेपर का एक्सट्रैक्शन होता है उसको पढ़ती हूँ, जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो मैं राइट डाउन भी करती हूँ। और उसके बाद राइट डाउन करने के बाद जब मैं शाम को उसको रात में या जिस टाइम भी रिवीजन करती हूँ या फिर एवरी संडे, तो मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ जिससे कि मुझे की पॉइंट्स याद रहें। ये मैं एडिटोरियल देख रही थी न्यूज़पेपर का, ऐसे पढ़ती हूँ। और जो इम्पोर्टेंट थोड़े छोटे छोटे एडिटोरियल्स आते हैं ना यूट्यूब पे, उनसे पढ़ लेती हूँ। अगर आपको जानना है कि मैं कौन से पेज से कौन से चैनल से पढ़ती हूँ, तो मैं आपको लिंक दे सकती हूँ, मैं प्रोवाइड करूँगी, आप मुझे बोल सकती हूँ। यहाँ पे मैं राइट डाउन कर रही थी हर चीज़। फिर सुबह का बज गया 5:50, मतलब अप्रॉक्स 6 AM हो चुका था और बाहर रोशनी हो गई थी। पर फिर भी मैंने सोचा चलो ठीक है, कुछ चेंज करते हैं, कुछ और पढ़ते हैं। तो फिर जिसके मैंने PYQs पढ़े थे, फिर मैं अपना ज्योग्राफी की NCERT लेकर के बैठ गई। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि मैं NCERTs पढ़ना ही प्रेफर करती हूँ। और मुझे लगता है कि स्टैंडर्ड बुक्स का मैं इतनी जल्दी अब रिवीजन नहीं कर सकती, बिकॉज प्रीलिम्स बहुत फास्ट है, इसलिए NCERTs का रिवीजन मैं इजीली कर सकती हूँ। इतना भी इजी नहीं है, बट कर सकती हूँ।
फिर सुबह ये मैं नहा के आ चुकी थी, 11 बज चुका था। क्योंकि मेरा काम ही यही है ना, मैंने आपको बताया, मैं सवेरे हाँ 5 बजे उठता हूँ और रात को 2 बजे सोता हूँ, 3 बजे, फिर 2-3 घंटे सोकर फिर उठ जाता हूँ, क्योंकि मेरे पे कोई काम नहीं है। मैंने अपने दुनिया के जो है ना, सब कुछ खत्म कर दिया है मैंने अपना, मतलब समझ लो कि कुछ करना ही नहीं है। अभी बज रहा है सुबह का 11, मतलब वही 10:50। और जो भी मैं उठ गई, स्टडी टेबल से हट गई थी शायद 9 बजे मॉर्निंग में। और फिर मुझे मंदिर भी जाना था। There's not much to do अभी तक नवरात्र चल when रहे हैं, all मॉर्निंग में मंदिर I भी जाना था। can फिर is आकर के thinking फिर से about मैंने you. नहा के मतलब मंदिर Not गई, फिर स्टार्ट doing किया क्योंकि well, लेट हो गया, मंदिर में बहुत भीड़ थी, don't know where थोड़ा सा लेट you हो गया था। are, कोई बात नहीं, अब कर लेंगे। 'cause you're मिड not पॉलिटी here. की मुझे एनसीईआरटी करनी है। It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. और फिर मैं आ गई स्टेशन। यहाँ पे बज रहा है दिन का एक या 1:30 हुआ होगा। और मेरी ट्रेन थी 1:14 की, जो कि लेट हो गई थी। मैं घर से ही देख करके आ रही थी फ़ोन पे, लेकिन फिर भी ट्रेन इतनी लेट आई जिसका कोई हिसाब नहीं। इसलिए, और जब मैं ट्रैवल में होती हूँ तो मैंने सोचा चलो मैं हिस्ट्री लेकर जाती हूँ, मुझे बोर करती है बहुत ज़्यादा। और चल रही हूँ लेट, सो तो सकती नहीं, तो मैं पढ़ सकती हूँ कॉन्स्टेंटली उसको। फिर मेरी ट्रेन आई फाइनली 3 बजे। 1 बजे की मैं स्टेशन पे बैठी 3 बजे ट्रेन आई। मेरा टाइम बहुत वेस्ट हो गया। पढ़ तो रही थी पर वो कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती ट्रेन में। फिर वो चल ही नहीं रही थी। फिर फाइनली ये चली। वहाँ पे खड़े होने के बाद 3 बजे आई और 3:15 या 3:20 पे चली। फिर चल गई। मैंने स्टार्ट किया पढ़ना। आगे तो इतना कुछ हुआ, मैं क्या बताऊँ। एक तो ट्रेन आई इतनी लेट, ऊपर से पहुंची भी मेरी बुच्ची और मैं ये सोच रहे थे कि यार कब पहुंचेंगे, बहुत लेट हो गया। अब कब का रास्ता यार, मैं क्या ही बताऊं। 1 घंटे का रास्ता 4 घंटे में तय किया। 4 नहीं तो 3 तो पक्का ही यार। मैं 3:50 आई थिंक 3:30 की बैठी हुई हूँ ट्रेन में। और पता है 1 घंटा लगता है यहाँ तक आने में मुझे, स्पेन से बरेली। और यार इतना लेट। चलो एक्सीलेटर से लेके चलते हैं इसे। चलेगी? हाँ मम्मा मैं चलूँगी, मैं इससे जाऊँगी। चल। हाँ, पूछी की ज़िंदगी में तब्दीली आ गई है, एक्सीलेटर पे जा रही है वो। चल खुशी? हाँ बहुत खुश हूँ, मज़ा आ रहा है मुझे। छोड़ दो ना यहाँ पे, नहीं गुम जाएगी तू। फ्लैश ही नहीं ऑन हो रहा यार, बेइज्जती हो रही है देखो। वाह पूछी, सुंदर लग रही हो आप। हाँ सच में, क्या बुरे लो देखो। वाह, मुझे भी दिखाना। ठीक है दिखाऊंगी। यहाँ पे ये फाइनली मैं पहुँची डॉक्टर के यहाँ, जहाँ मैंने अपॉइंटमेंट ले रखी थी। फिर पता है वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं थे। ऊपर मैंने टाइम भी मैंने दिखाया, शायद 7:15 हुआ था और डॉक्टर आए ही नहीं। बहुत देर तक मैं इंतज़ार करती रही। 8 बजने को था, मैं पढ़ना शुरू किया वहाँ पे। फिर 8 बजने को जब था तब डॉक्टर आए और फिर मैं वहाँ से निकली। सैटेलाइट एक वहाँ का जो बस स्टॉप है वहाँ गई। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, चिप्स लिया, जो भी खाने का था वो लिया। अभी मुझे वापस जाने के लिए भी स्ट्रगल करना था क्योंकि कोई ट्रेन ही नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं थी, इतना लेट चल रहा था। फिर मैंने बस को चूज़ किया। मैंने पहले ही बस सोच लिया था मैं बस से जाऊँगी वापस। फिर मुझे बस मिल गई फाइनली और मैं जा कर के बैठ गई। यार इतना सुकून, मतलब थोड़ा अच्छा लगा। और सोचा भी चलो ठीक है अब हिस्ट्री निकालती हूँ, पढ़ती हूँ, दोबारा से स्टार्ट करती हूँ। पर फिर मन ही नहीं हुआ। मैं दिन भर में इतना थक गई थी, सुबह से ट्रैवल कर रही थी। फिर मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी पी, चिप्स खाया और बस
ऐसे हो गया, बैठी रही। और ये पूछी देख लो, ये भी थक गई थी मेरे साथ। तो आ गई मेरी डेस्टिनेशन। अभी उठा लिया मैंने अपना कचरा, क्योंकि ग्रीन सिटी क्लीन सिटी पीएम मोदी के कहे वचनों पे चल रहे हैं हम। 24 अक्टूबर 2018 में ये शुरू किया गया था, ये था फालतू अभियान। अब चलिए उतरते हैं बस। पापा मम्मी खड़े हैं बाहर मुझे लेने के लिए।